Hello student, welcome again in PNS Public School online classroom. I am your bio teacher Savendra Kumar. Now we are start a new chapter that is the tissue. Okay? मुझे लगता है कि आपको इससे पहले का जो चैप्टर था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है, वो है टिश्यू. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जैसे जो हम लोगों ने चैप्टर सेल स्टडी किया था तो सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था. इट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, बेसिकली टू टाइप में डिवाइडेड है. एक क्या है कि अगर उनका जो बॉडी है वो बॉडी एक सिंगल सेल से फॉर्म हो, यानी कि उसकी होल बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है, तो जैसे जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एक सिंगल सेल का ही फॉर्म है. तो जितने भी प्रोटोजोन्स होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे. इसके अलावा आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बैक्टीरिया के केसेस भी पढ़ा है, वो भी है. ठीक है, फिर इसके अलावा आप लोगों ने ईस्ट फंगस वाला भी पढ़ा है. ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो दूसरा ग्रुप होता है वो ग्रुप कैसा होता है, मल्टी सेलुलर. इट मीन्स देयर बॉडी इज फॉर्म मोर देन वन सेल. ठीक है, उसकी बॉडी जो फॉर्म होगी, उसकी बॉडी जो फॉर्म है वो एक सेल से ज्यादा से फॉर्म होती है, मतलब एक सिंगल सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसकी बॉडी फॉर्मेशन के लिए. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल से अगले लेवल को. ठीक है, और वो है आपका टिश्यू. तो ये सेकेंड चैप्टर है आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टिश्यू. तो टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं. तो अ ग्रुप ऑफ द सेल similar in structure that is work together, ठीक है, to perform a particular function. ठीक है, अब क्या हो कि एक ऐसा सेल की ग्रुपिंग हो. ठीक है, सेल का एक ऐसा ग्रुप हो जो क्या करे, स्ट्रक्चर उनके सेम हो, ओरिजिन उनकी सेम. ठीक है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन उनकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और वो सब एक साथ कंबाइंड होके क्या फंक्शन करते हैं, वो एक साथ जब कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद उनका जो फंक्शनिंग होता है वो पर्टिकुलर केवल एक सिंगल फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं. तो आपको मैं बता दूं कि ये क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सेकेंड लेवल होता है. ठीक है, क्या होता है, सेकेंड लेवल. अगर हम लोग कंपेयर करें अपनी बॉडी से तो हम लोग का बॉडी जो फॉर्म है इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग में देखो जो सबसे बेसिक होता है वो क्या होता है, वो होता है सेल. ठीक है, सबसे बेसिक, क्योंकि जितना भी पार्ट्स हम लोग का फॉर्म हुआ है ये फॉर्म किस चीज से हुआ है, ये हुआ है सेल से. ठीक है, तो सेल की ग्रुपिंग से किसका फॉर्मेशन हुआ, वो हुआ है टिश्यू का. ठीक है, टिश्यू की ग्रुपिंग से जो है वो किसका फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्म होता है, टिश्यू अगर ग्रुप करता है तो वो फॉर्म करता है ऑर्गन को. ठीक है, बट आपने देखा होगा कि जो है वो किसी सिस्टम की अगर बात करें, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, केवल एक सिंगल ऑर्गन से उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है. तो होता क्या है भाई कि उस कंडीशन में कि अदर भी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं. इट मीन्स कि ढेर सारे जो है वो ऑर्गन्स एक साथ कंबाइंड करके एक सिंगल परफॉर्मेंस को ही परफॉर्म करें. तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कंडीशन. ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम हो गया. अब देखो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम से कंबाइन करके हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर बनता है. तो आप यहाँ पे देख लो दिया हुआ है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू. ठीक है, उसी को हम टिश्यू कहते हैं. जो टिश्यू टर्म है, ये टिश्यू टर्म किसके थ्रू गिवन है, वो है बिसेट के थ्रू. ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कौन सा टर्म दिया था, टिश्यू टर्म दिया था. और स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी. ठीक है, अगर हम टिश्यू की स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी.
ठीक है। तो हिस्टोलॉजी जो टर्म है वो मेयर ने दिया था। तो आप ये समझ लो कि ये क्या हो गया, ये टिश्यू के बारे में हो गया। अब हम लोग को जो चीजें पढ़नी है इसमें टिश्यू में, तो वो एनिमल के केसेस में भी टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, प्लांट्स के केसेस में भी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो आपका अगर हम इसके बाद का स्टडी करना है तो वो हमें क्या करना है, प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू तो वही है, चाहे आप एनिमल्स के लिए कंसीडर करो या फिर प्लांट्स के लिए कंसीडर करो, टिश्यू सेम होता है, उसका डेफिनेशन सेम होता है दोनों जगह। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो वो हो गया आपका। अब यहां पे क्या है कि अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स में आपको अगर उसकी होल बॉडी में जितने भी सेल की ग्रुपिंग है, ठीक है, उन सेल की ग्रुपिंग के बेसिस पे अगर उसके टिश्यू को डिवाइड करें तो बेसिकली एक प्लांट्स में जो टिश्यू है वो टोटल टिश्यू को हम डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है आपका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया, ठीक है। और सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या हो गया आपका? परमानेंट टिश्यू हो गया। तो आप अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या है, बेसिकली 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। वन फर्स्ट जो होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एंड सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो, अब इसका बेस क्या है, किसकी बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। देखो जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो प्लांट टिश्यू को डिवाइड जो किया गया है उनका बेसिक, जिसके बेसिस पे ये बताया गया कि ये मेरिस्टेमेटिक है, वो प्लांट टिश्यू है, तो वो होता है कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है। इट मींस कि प्लांट्स में के टिश्यू में ऐसे टिश्यू जो कैपेबल हो, दे कैन डिवाइड, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि वो नंबर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके, और डिवाइड करके न्यू सेल्स को, न्यू टिश्यूज को फॉर्म कर सके, वो सारे के सारे किसमें कंसिडर होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट मींस दे आर कैपेबल टू डिवाइड, ठीक है। तो ये कैपेबल है डिवाइड करने के लिए। अब सेकेंड जो होगा जो कि डिवाइड किया गया है, मतलब सेकेंड जो टाइप ऑफ टिश्यू है वो क्या है? परमानेंट टिश्यू। इट मींस कि इनकी जो होती है ना, वो जो टिश्यू ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी लूज हो जाती है डिवीजन की। अब ध्यान से एक चीज और समझ जाइए, देखो स्टार्टिंग में सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से उनका कन्वर्जन होता है, और जब वो कन्वर्ट होते हैं तो कन्वर्जन के बाद जिस चीज को वो फॉर्म करते हैं और लूज कर देते हैं अपनी इस कैपेबिलिटी को, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, तो हम लोग उसको कंसीडर किसमें करना शुरू कर देते हैं? वो करना शुरू कर देते हैं परमानेंट टिश्यू में। तो स्टार्टिंग में तो सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। अब देखो दूसरा, आप अगर इनमें कंपेयर करो इसको स्टडी करने के लिए, तो ये क्या होते हैं ना, ये टिश्यू की एक तरीके से समझिए कि ये स्पेशलाइज्ड नहीं है। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर किसी भी मतलब ग्रुप को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शनिंग दे दो, ठीक है, अगर वो सपोज दैन कि वो बॉडी का कोई स्पेशल पार्ट फॉर्म कर रहे हैं या स्पेशल परफॉर्मेंस को मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, इट मींस कि वो स्पेशलाइज्ड हो गए। और अगर वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो उससे कोई दूसरी चीज या दूसरी फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी कि जब स्पेशलाइज्ड नहीं है, इट मींस कि ये किस बॉडी के किसी भी पार्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ये डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद न्यू चीजों को, न्यू पार्ट्स को उसी से वो फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख के चले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एक्चुअल में प्रेजेंट कहां होता है, ठीक है। तो ये प्लांट के किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर हम प्लांट लें, प्लांट फॉर्म करें, ठीक है,
प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो प्लांट के फॉर्मेशन में ऐसे अगर हम बेसिकली लेके चले ऐसे फॉर्म कर सकते। अब देखो इसमें समझना क्या चीज है, बहुत बेसिक चीज है। अगर हम इसको लेके चलें, ये सॉइल का लेयर है, ठीक है, तो नीचे का जो ये पार्ट हो गया, ये हो गया रूट सिस्टम, ठीक है, ये कौन सा हो गया, रूट सिस्टम, ये नीचे का पार्ट। और ऊपर का सॉइल, अबव द सॉइल जो होगा, जितना भी पार्ट होगा वो सारा का सारा पार्ट किस में कंसीडर होगा, वो होगा सूट सिस्टम में, ठीक है। तो दो सिस्टम्स आप देख रहे हो कि दो सिस्टम है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहां होता है, इसको हम लोग देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या होता है कि वो होता है रूट सिस्टम और सूट सिस्टम के एपिकल पार्ट में। कहां कहां होता है वो मैं बता दे रहा हूं, उसके बेसिस पे इसको फर्दर डिवाइड किया गया। तो वो क्या होता है, वो होता है एपिकल पार्ट में, यानी कि वो यहां होगा, ठीक है, यहां हो सकता है वो यहां हो सकता है, यानी कि जो टिप है इसकी, जो एपिकल पार्ट है इस सूट सिस्टम का और इस रूट सिस्टम का, वहां पे प्रेजेंट है। तो ये जो पोजीशन है जिस पे वो प्रेजेंट होता है, दैट इज द एपिकल पार्ट, ठीक है। तो अगर ये एपिकल पार्ट में प्रेजेंट होता है तो यही इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फर्स्ट पार्ट होता है। और ये फर्स्ट पार्ट कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे होगा भाई, वो टिप पे होता है, ठीक है। अब टिप पे प्रेजेंट है, वो चाहे सूट का हो या फिर रूट सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन वो कहां पे प्रेजेंट होता है, टिप पे। अब देखो जब ग्रोथ होती है इनकी, ध्यान से समझिएगा, जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होने पे इनकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। और अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो उसको हम कहते हैं, वो अगर लेंथ इंक्रीज की, ठीक है, तो वो एक तरीके का प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। कौन सा ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ होता है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ कंसीडर किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी ग्रोथ कंसीडर करते हैं जब उनका क्या हो, उनका लेंथ इंक्रीज हो। तो अब देखो सूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सूट सिस्टम में क्या होता है कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है वो आप देखते हो कि जो प्लांट होता है वो प्लांट ऐसे ग्रो करता रहता है, ठीक है, उसके ब्रांचिंग होती है, ये आपने देखा है, ठीक। ऐसे ही रूट जो होता है वो भी, उसकी भी ग्रोथ होती है, ठीक है, उसका भी जो लेंथ होता है वो लेंथ इंक्रीज करता है। और वो लेंथ इंक्रीज कहां करता है, वो डाउनवर्ड करता है, यानी कि डाउनवर्ड करेगा तो वो किसके वजह से करता है, क्योंकि यहां पे जो प्रेजेंट है इसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन होता है, और वो डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देते हैं। अब डिवाइड होगा, उसका जो सेल होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। उसके बाद अगली जो स्टेप आती है वो क्या आती है, एलोंगेशन की। अब वो इलोंगेट करेगा, जैसे नंबर तो इंक्रीज कर गया, ठीक है, अब जब इलोंगेट करेगा तो इलोंगेशन की वजह से उसकी साइज जो होगी वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। और जब साइज इंक्रीज करना शुरू होती है, इट मींस अब उस पर्टिकुलर प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये है उसका प्राइमरी ग्रोथ का स्टार्ट होना, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट कहां पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया। और इसकी पर्टिकुलर फंक्शनिंग क्या होती है इस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। तो इसको हमने आपको बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां, ठीक है। दूसरा इसका आता है जो कि होता है इसका लैटरल टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब समझना इसमें लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है और किसके लिए ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हो ये जो सूट का पार्ट है या फिर रूट का पार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अगर देखा होगा तो बार्क का फॉर्मेशन होता है। बार्क इट मींस की छाल, आपने पेड़ों पे, कई पेड़ों पे छाल देखी होगी, बार्क, ठीक है। उसके नीचे प्रेजेंट होता है यहां पे ऐसे लैटरली प्रेजेंट है। लैटरल मतलब आप समझिएगा, यहां पे इमेज जो मैं फॉर्म कर रहा हूं एक्चुअल में, ये इमेज में लैटरल आपको केवल एक फेज में दिख रहा है क्योंकि ये 2D है,
ठीक है, 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो आप ऐसे समझो कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर के अगर ये ऐसा ही होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, तो आप समझो इधर भी है, ठीक है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर इधर इधर, तो ये क्या है, ये लैटरली अरेंजमेंट हो गया, लैटरल साइड हो गया, ठीक है। तो अब ये लैटरल साइड जो होता है, यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है दूसरा जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहलाता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा है ये, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये दूसरा जो पार्ट होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो इसमें प्रेजेंट होता है। अब लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आपको पता चल गया कि वो बार्क के नीचे प्रेजेंट है, टिश्यू के बीच बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो टिश्यूज के बीच बीच में लैटरली वो क्या है, एम्बेडेड होता है। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है वो आप समझ जाइए। फंक्शनिंग तो आपको ऐसे भी पता चल गया कि ये डिवाइड करेगा और नंबर जो है वो उसको इंक्रीज कर देगा। तो नंबर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी इलोंगेशन की प्रोसेस होगी, और अगर इलोंगेशन की प्रोसेस होगी तो साइज उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो आपको मैंने अभी प्राइमरी ग्रोथ बताया एपिकल मेरिस्टेमेटिक के वजह से, अब क्या होता है कि जब इनमें ग्रोथ होनी शुरू होती है, ध्यान से समझिएगा, इनके जो बीच बीच में गैप्स में जहां पे एम्बेडेड है कौन सा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब इनमें ग्रोथ होती है तो ये ऐसे नहीं इंक्रीज करता है, ये इतना रहता है, फिर इतने से इतना इतना इतना, मतलब इसकी जो है वो डायमीटर है, वो डायमीटर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो डायमीटर इंक्रीज करने के वजह से इन प्लांट्स की जो मोटाई होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। और अगर उसमें उसकी जो इसका डायमीटर इंक्रीज किया, इट मींस कि ये कौन सा ग्रोथ कहलाता है, ये कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। कौन सा हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा हो गया ये, सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहां पे दूसरा जो आपको पार्ट दिखाई देता है वो कौन सा है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना ही शुरू हो जाती है। किसके वजह से होती है, एक तो आपने एपिकल को पढ़ लिया, एंड सेकेंड वन इज द लैटरल। तो लैटरल वाले में आपको क्या हुआ कि इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये सेकेंडरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट थे, ये लैटरली इनका अरेंजमेंट था। तो इसका जो आपका लैटरल वाला है, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो गया कि जब वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होने के बाद आपको यहाँ वो प्रेजेंट हुआ तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर दिया। एक जो था वो उसका जो है वो लेंथ इंक्रीज करता है, और लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है वो प्राइमरी ग्रोथ किया। और सेकेंड जो आपका था लैटरल, वो लैटरल ने क्या कर दिया इसका कि यहाँ पे उसने उसका सेकेंडरी ग्रोथ किया, इट मींस कि इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर दिया, उसकी जो मोटाई थी प्लांट्स की वो इंक्रीज कर गई, वो हो गई इसके वजह से। नेक्स्ट जो इसमें प्रेजेंट होता है वो मैं आपको बता दूं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब यहाँ पे समझिएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है वो समझिए। जैसे अगर हम प्लांट्स को लेके चलें तो प्लांट्स में दो होता है, एक होता है नोड, दूसरा होता है इंटरनोड। जो नोड होता है एक्चुअल में जहां से प्लांट की या तो ब्रांचिंग होती है या फिर वहां लीफ क्या होता है वो उसकी ओरिजिन होती है। तो ये जो पार्ट होता है जहां से इसकी ओरिजिन होती है लीफ की या ब्रांच की, तो यही पार्ट इसका कौन सा पार्ट होता है, ये होता है नोड, ठीक है। और इंटरनोड ऐसे हो करके ये डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नोड इंटरनोड के पास जो है वो इंटरकैलरी जो है वो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो फंक्शनिंग ये है कि ये क्या करता है, ये ओरिजिन करता है न्यू जो है वो न्यू लीव्स, न्यू ब्रांच को फॉर्म करता है। यानी कि आप जो ये शूट में देखते हो, जो इसका जो शूट सिस्टम में जो ब्रांचिंग होती है ट्रीज की, उनको आप स्टडी करते हो, तो वो स्टडी किसके वजह से हुई है, वो हुई है कि इनमें जो ब्रांच निकल रहा है ना, या फिर न्यू बर्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही है वो किसके वजह से होती है, वो होती है इंटरकैलरी
जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से। तो ये आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड जो है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, इसके बारे में जो है जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बट इसके टाइप को मैं ऐसा डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि परमानेंट टिश्यू क्या करता है, अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देता है। इट मींस कि ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है स्पेशलाइज्ड। ये कैसा था, नॉन स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ये अपनी उस कैपेबिलिटी को लूज नहीं करता है, ठीक है। बट यहां पे क्या होता है कि ये लूज कर देता है और ये स्पेशलाइज हो जाता है। इस कंडीशन में फर्दर इसको डिवाइड करते हैं और डिवीजन होता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला कौन सा होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये फर्दर डिवाइडेड होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे बाद में, बट आज आपको मैं इसके टाइप्स क्लियर कर दूं बस केवल। कौन कौन सा है, एक होता है पेरेन्काइमा, सेकंड होता है कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो ये थ्री टाइप कौन से हो गए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के। नाउ सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये डिवाइड हुए हैं टू पार्ट्स में, और एक आपका है वो है फ्लोएम एंड सेकेंड वन इज द जाइलम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये इसका अलग पार्ट है। इन सारे टिश्यू से ही मिलके एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड जब हम लोग अगला वीडियो जो होगा उसमें इस सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो आज आपको फिर से मैं बता दूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। टिश्यू हिस्टोलॉजी, व्हाट इज हिस्टोलॉजी, टर्म टिश्यू किसने पॉइंट किया था। नाउ सेकेंड, प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया आपको एपिकल, लैटरल और इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफाइन किया है। तो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।